2026 से ऑस्ट्रेलिया हुई बाहर, जिम्बाब्वे अंदर, श्रीलंका का चमत्कार, पॉइंट्स टेबल में मच गया हाहाकार। जी हां, आपने सही सुना, T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑस्ट्रेलिया अब बाहर हो गई है और ऑस्ट्रेलिया अब यहां से ना सुपर 8 में जा पाएगी, ना सेमीफाइनल में जा पाएगी और ना ही फाइनल में जा पाएगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर जीतने का जो सपना था वो सपना ही रह जाएगा। 2023 50 ओवर का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के ये दिन आ गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस T20 वर्ल्ड कप के राउंड 2 यानी कि सुपर 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। क्या है पॉइंट्स टेबल का समीकरण, मैं आपको आगे बताऊंगा। कैसे ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं कर पाई आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं कि इस मुकाबले में हुआ क्या। तो देखिए, आप बात करें पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन बनाए 20 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत थी बहुत अच्छी रही। मिचेल मार्श कप्तान ने 27 गेंदों में 54 रन बनाए, 2 छक्के और 8 चौके की मदद से 200 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों में 56 रन बनाए, 7 चौके 3 छक्के लगाए, 193 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा। और इन दोनों ने ही, मिचेल मार्श की हम बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, धमाकेदार पारी खेली, तूफानी पारी खेली और हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत शुरुआत इन दोनों ने दिलाई थी। और जैसा इन्होंने आगाज किया था, 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने एक समय 100 रन बना लिए थे और ऐसा लग रहा था कि यहां से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 225-230 तक आराम से जाएगा, लेकिन वहां से ऑस्ट्रेलिया अगले 12 ओवर में सिर्फ 80 रन के आसपास ही बना पाई। अगर हम बात करें, कैमरून ग्रीन फ्लॉप हो गए, कुछ नहीं कर पाए। टिम डेविड ने भी निराश किया। जॉश इंग्लिश ने 22 गेंदों में 27 रन बनाए, यानी कि ऑलमोस्ट रन बॉल वो खेल कर गए। हालांकि अंत में ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाई, 15 गेंदों में उन्होंने 22 रन बनाए। तो यहाँ पर लगा कि थोड़ा सा कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन मार्कस चॉइनिस फ्लॉप रहे, कॉपर कूनली फ्लॉप रहे, जेवियर बार्टलेट फ्लॉप रहे, एडम जैम्पा भी कुछ नहीं कर पाए और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बात करें ऑस्ट्रेलिया आखिर में 181 बना पाई। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 104, कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे 10 विकेट गिर गए। जी हाँ, 10 विकेट गिर गए। 104 पर 0 से ऑस्ट्रेलिया 181 for 10 हो गई। आखिरी के 12 ओवर में आप 80 रन भी नहीं बना पाए और ऑस्ट्रेलिया का यही सबसे वीक पॉइंट रहा, यही सबसे कमजोर पॉइंट रहा। और श्रीलंका की तरफ से यहाँ पे दुष्यंत हेमंता ने 4 ओवर में 37 रन देकर 3 इंपॉर्टेंट विकेट लिए, जो श्रीलंका को लगातार ब्रेक थ्रू दिलाए। और साथ ही दुष्मंता चमीरा के खाते में 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट आए। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन बना लिए थे, हालांकि जब उनको बनाने 215, 20, 25 रन चाहिए थे। और जब बारी आई श्रीलंका की इस टारगेट को चेस करने की, तो श्रीलंका भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। शुरुआत श्रीलंका की अच्छी नहीं रही, पहला विकेट उनका 8 रन पर गिर गया। कुशल परेरा 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद पतुम निसांका और कुशल मेंडिस के बीच बड़ी अच्छी साझेदारी हुई। कुशल, इन दोनों ने पारी को संभाला और देखते ही देखते स्कोर को 8 for 1 से 105 तक पहुंचा दिया। हालांकि उसके बाद कुशल मेंडिस ने अच्छी जो पारी खेली, 38 गेंदों में 51 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का लगाया और आउट हो गए। और उसके बाद पतुम निसांका एक स्कोर संभाला रखा, फिर पवन रत्नाके आए, उन्होंने भी रन बनाए और अंत में श्रीलंका ने दम लगाकर, जोर लगाकर इस मुकाबले को जीत लिया। और श्रीलंका, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं श्रीलंका तो सुपर 8 में क्वालिफाई आराम से कर गई, क्योंकि श्रीलंका के 3 मैचों में ही 6 पॉइंट्स हो गए। और अब यहाँ पर जो पॉइंट टेबल में देखने वाली बात है वो ये है कि जिम्बाब्वे पहले भी नंबर 2 पे थी, अभी भी नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले भी नंबर 3 पर थी, अभी भी नंबर 3 पर है। लेकिन जिम्बाब्वे की अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे के 2 मैचों में 4 पॉइंट्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट है। यानी कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया जा सकती है 4 पॉइंट्स तक, जहाँ जिम्बाब्वे पहले ही खड़ी। और साथ ही अगर आपको मैं बता दूं कि नेट रन रेट जिम्बाब्वे का 2 के आसपास है और ऑस्ट्रेलिया का 1 के आसपास है। तो ऐसे में अगर